हेलो फ्रेंड्स, एसएसटी वर्ड की इस ऐप सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि ई बुक्स के बारे में। आप किस तरह से अपनी ई बुक्स को अपनी मोबाइल ऐप में एम्बेड कर सकते हैं, फिर आप इसे पेड या फ्री जैसे आप देना चाहे उसे दे सकते हैं। साथ ही इन ई बुक्स को आप कोर्सेज के साथ भी जोड़कर दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से ई बुक्स को हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ई बुक्स के लिए आपको अपने पैनल में लॉगिन करने के पश्चात यानी कि बैकएंड पैनल में लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पे नीचे दिए गए ई बुक्स ऑप्शन पे आना है, जिससे आपको सारी ई बुक्स यहाँ दिखाई दे जाएंगी जो आपने पहले से लोड की होंगी। और जब आप किसी कोर्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैं इस कोर्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर कुछ PDF नोट्स या ई बुक्स शामिल हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी और फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास वर्ड 19 और वर्ड 2019 ई बुक के नाम से पहले से अवेलेबल है कंटेंट, वही जो आपके पास यहाँ दिखाया गया है। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। अब ये देखें तो आपके पास लगभग 75 पेजेस की ये ई बुक है और यहाँ पे मैंने बहुत सारी जानकारी उसमें सेटअप कर दी है जिसको हम लोग देख सकते हैं ई बुक्स के साथ। अब यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ई बुक्स अगर आप डायरेक्ट सर्वर पे लोड करेंगे तो बड़ा ही समय लेगी ओपन होने में और इतने में यूज़र जो है उस ई बुक्स को पढ़ना ही नहीं चाहेगा। अब इसका एक बड़ा ही बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ। ई बुक्स को अगर आप किसी भी मोबाइल ऐप में एम्बेड करना चाहते हैं, अभी हम अपनी ऐप की बात कर रहे हैं, अगर आप हमारी में या किसी और की ऐप में भी एम्बेड करना चाहते हैं तो आपको उस ई बुक को सबसे पहले किसी गूगल ड्राइव पे लोड कर लेना चाहिए। तो मैंने अपने जो गूगल ड्राइव है उस पर काफ़ी सारी ई बुक्स पहले से लोड कर ली हैं। आइए पहले मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास एक गूगल ड्राइव है जिसमें मैंने पहले से ई बुक्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और उसमें काफ़ी सारी ई बुक्स लोड कर ली जो मेरी ई बुक्स हैं और जो आपको इस एप्लीकेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और आप चाहो तो इन्हें पेड और चाहो तो फ्री ऑप्शन में स्टूडेंट्स को दे सकते हो। मैं बड़ी सिंपल सी एक ई बुक उठाता हूँ, जैसे यहाँ पे वर्ड की बात करता हूँ, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह की ई बुक्स हैं जो कि पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अब ये ई बुक्स बड़े साइज़ में कन्वर्ट हो जाती है, इस कारण से मैं चाहता हूँ कि आप इसे हमेशा अपने किसी गूगल ड्राइव पे डाल दें और फिर उसका यूज़ करें और फिर उसको एम्बेड करें अपनी ऐप में। जब भी आप इसको एज अ लिंक यूज़ करेंगे बड़ी जल्दी ही ओपन होगी और कभी भी यूज़र को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इससे ना तो आपकी ऐप क्रैश होगी और बड़ी आसानी से आप ई बुक्स को प्रोवाइड करवा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह से यूज़र इस ई बुक पे कभी नहीं पहुंच सकता डायरेक्टली, वो ऐप के अंदर ही उसको वहीं से ओपन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो यहाँ पे किसी भी तरह से नहीं पहुँच सकता। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप जिस ई बुक पार्ट को आप यूज़ करना चाहते हो, एग्जाम्पल मैं इस 7th पार्ट को यूज़ करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, शेयर करूँगा और इसका एक लिंक क्रिएट कर लूँगा यहाँ से। आप देखें यहाँ पे कॉपी लिंक कर लेता हूँ और इस लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ जाके सिंपल एक फ़ाइल के अंतर्गत। यहाँ मैं एक लिंक में इस फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। अब डायरेक्टली आपको इस लिंक को अपने ई बुक्स में नहीं लगाना है। अब आपको कैसे लगाना है उसकी जानकारी देता हूँ मैं। अगर आप यहाँ देखें तो पहले मैंने काफ़ी सारी ई बुक्स लगा रखी हैं, मैं किसी को एडिट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह का लिंक रहता है, क्योंकि ये पहले से आपके पास लिंक्स अवेलेबल हैं। आप इसको भी कॉपी कर लें और फिर से नोटपैड वाली फाइल में ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा लिंक में फ़र्क है, आप एक्सपोर्ट वाला लिंक हम लोग यूज़ करते हैं जिससे आपका जो ई बुक है वहाँ पे एम्बेड हो जाता है। और यहाँ आईडी के बाद आपको ई बुक का आईडी लगाना है। अब ई बुक का आईडी कैसे मिलेगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये वाला स्लैश से पहले वाला पार्ट आपको हटा देना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आईडी है, इस बुक का आईडी है। अब मैं इसको यहाँ इक्वल के बाद वाले पार्ट के साथ एम्बेड कर देता हूँ, तो ये मेरा ई बुक का पाथ हो गया है। अब मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी फिर से। अब क्योंकि मुझे नई ई बुक बनानी है तो लेफ़्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से ई बुक्स पे चला जाऊँगा और यहाँ पे ऐड करूँगा जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं, माई डेमो ई बुक, जो भी जिस नाम से आपने ई बुक बनाया है। अब ई बुक का जो इमेज है वो सेटअप कर सकते हैं आप यहाँ से, तो मैं एग्जांपल के लिए ये वाला इमेज सेटअप कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से नीचे की तरफ आता हूँ, ई बुक का PDF फाइल। अब देखिए मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, अगर आप यहाँ से अपलोड कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उतना लोडिंग टाइम ले लेगा जिससे कि आपकी ऐप हैंग होने के चांसेस रहते हैं या ऐप पे जल्दी से वो ई बुक लोड नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे
गूगल ड्राइव का लिंक पेस्ट करना है। तो नीचे की तरफ वही लिंक पेस्ट कर दिया है जो मैंने लिंक वहाँ क्रिएट किया था। प्राइसिंग आप इसे फ्री रखना चाहते हैं, पेड रखना चाहते हैं, जैसे आप कर सकते हैं। अभी मैं इसे 0 कर देता हूँ क्योंकि इसे मैं फ्री रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप इसे ऐड ई बुक कर सकते हैं। अब जब आप इसे ऐड ई बुक कर लेंगे तो फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अभी मैंने जो तरीका यहाँ रखा है सेम ही तरीका आपका PDF नोट्स में यूज़ होता है। मैं PDF नोट्स पे चला जाता हूँ। यहाँ पे भी आप अपनी ई बुक्स को ऐड कर सकते हैं कोर्स के साथ। यहाँ पे मैं यहाँ फिर से रख लेता हूँ माई डेमो ई बुक, और आप ध्यान रखिएगा सेम तरीका है। अब की बार कोर्स का नाम बताना है क्योंकि आप इसे किसी कोर्स के साथ एम्बेड करना चाह रहे हैं। और URL में फिर से वही सेम URL रख देता हूँ। अब इसे मैं ऐड कर देता हूँ। जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये जो है एक पर्टिकुलर कोर्स के साथ एम्बेड हो जाएगी, जबकि सिंपल ई बुक थी वो किसी कोर्स के साथ एम्बेड नहीं थी, वो प्राइस के अकॉर्डिंग उसे आप सेटअप कर सकते थे। प्राइस आप कभी भी इसका चेंज कर सकते हो। अब मैं इसको ऐप में दिखाता हूँ किस तरह से आपके पास ओपन होने वाली है। किसी कारण से अगर आपको ई बुक नहीं दिखाई दे रही है तो ध्यान रखिएगा, आप लॉग आउट करके लॉगिन कीजिएगा तो ये अपडेट कर देगा कोर्स को ऐप के अंदर। अब मैं यहाँ पे माई डेमो कोर्स में, क्योंकि मैंने ई बुक ऐड की थी, ओपन करता हूँ। यहाँ पे PDF नोट्स में अगर आप यहाँ देखें तो माई डेमो ई बुक अवेलेबल हो गई है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ये ई बुक यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारी ई बुक हमें शो हो गई है और हम इसे देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं से भी यूज़र किसी भी तरह से एक्सेस करके आपके PDF लिंक तक नहीं पहुंच सकता। तो ये पूरी सिक्योरिटी इस ऐप में पहले से है। 65 पेजेस की ई बुक है तो यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। हम काफ़ी सारी ई बुक्स आपको फ्री से पहले से ही एम्बेड करके देंगे। आप चाहें तो अपनी ई बुक बनाकर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ई बुक्स किस तरह से बनाई जा सकती है इसकी जानकारी मैं बैनर्स ग्राफिक्स वाले सेक्शन में ज़रूर दूंगा आपको। तो इस तरह से आप अपनी ई बुक्स बड़ी आसानी से एम्बेड कर सकते हैं। सेम तरीका रहता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने ई बुक्स जो बनाई थी, ये वाली जो ई बुक्स कोर्स के साथ एम्बेड कर दी थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बाय ई बुक्स में यहाँ पे अलग से ई बुक्स अवेलेबल रहती हैं। तो अगर मैं यहाँ अमाउंट रख देता तो बाय नाउ करके ही यूज़र उस ई बुक को परचेज़ कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स हैं, उन्हें यूज़र केवल पे करके ही यूज़ कर सकता है और फ्री वो उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। और बिल्कुल ओपन करने में भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने PDF नोट्स की बात की थी। PDF नोट्स भी इसी तरह से कार्य करते हैं। तो PDF से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको अपलोड करना है या सिलेबस अपलोड करना है, सिलेबस के लिए भी सेम तरीका है। आप इसके लिए यूज़ करें गूगल ड्राइव के लिंक्स को और उसे एम्बेड कर दें। अगर आप यहाँ देखें तो सिलेबस में भी सेम है। आप ऐड करेंगे तो इसमें भी सिलेबस PDF मांगी जाएगी और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी मोबाइल ऐप में ई बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।